हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 20 सितंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है बाइक वो ग्रीन टेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो बाइक वो ग्रीन टेक लिमिटेड की स्थापना 2006 में हुई थी और कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रिटेलर कंपनी है। कंपनी जो के ब्रांड देख लिया जाए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में ये अपने रिटेल शोरूम के माध्यम से टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक हैं वो सेल करती है। कंपनी जो अपने नए स्टोर ओपन करने जा रही है वह रायपुर, इंदौर, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, भुवनेश्वर, नागपुर, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम में नए स्टोर ओपन करने जा रही है। जनवरी 2024 तक कंपनी में कुल 36 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। और कंपनी का देख लिया जाए तो ओला इलेक्ट्रिक एंड क्वांटम ई स्कूटर, बाउंस स्कूटर, जीटी फोर्स, तो इन ब्रांडों के साथ कंपनी की डीलरशिप है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली काम है इसका जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं उनको सेल करना। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 20 सितंबर को ओपन हो चुका है और 24 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 59 रुपये से 62 रुपये पर शेयर रखा गया। तो 62 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 24.09 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी फ्रेश जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 25 सितंबर को पता चल जाएगा। यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 26 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 27 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में मार्केट मेकर के लिए 5.04% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 4.79% का रिजर्वेशन, एचएनआई कैटेगरी के लिए 45.08% का रिजर्वेशन और रिटेल भाइयों के लिए भी 45.08% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,24,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,48,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 89% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 62.48% जैसी बचेगी। आरओई 13.94%, आरओसी 10.87%। आरओसी देखते हैं तो थोड़ा सा कम है। पीई 48.34। पीई वाइज बहुत महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं अलाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1,391 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,061 लाख का हो गया और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2,514 लाख का हो गया। रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 15 लाख के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। सिर्फ कंपनी ने 9 लाख का ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। उसके बाद मार्च 2024 में कंपनी ने 167 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के पास 784 लाख की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,419 लाख की हो गई है। तो बोरिंग जैसा देख रहे हैं कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 15 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 2,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 15 गुणा 2,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 30,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 24 से 25% के आसपास ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और फाइनल समरी जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। फाइनली हमने देखा कि बाइक वो ग्रीन टेक लिमिटेड एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिटेलर कंपनी है। जैसा कि हम बता ही चुके हैं, इनके शोरूम में ओला इलेक्ट्रिक के साथ साथ में क्वांटम ई स्कूटर, बाउंस स्कूटर, जीटी फोर्स स्कूटर्स, तो इन ब्रांडों के जो टू व्हीलर्स हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वो इनके रिटेल शोरूम में मिल जाएंगे। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला नहीं है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि शोरूमों की आजकल भरमार पड़ी हुई है। दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो रेवेन्यू में तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जैसा देख रहे हैं मार्च 2023 में इनकी प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। बाकी मार्च 2024 में ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। सिर्फ जैसा देख रहे हैं कि 24 से 25% जैसा प्रॉफिट निकल कर ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 कंडीशन ज़रूर अप्लाई करें कि जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़कर कम से कम 40% से ज़्यादा हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी 200 गुना से ज़्यादा हो जाए, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।